एक बेबस माँ, यानी कि मैं बात करने जा रही हूँ अप्सरा मॉम की। उनका टाइटल, उनकी वीडियो, उनका ये कहना कि यहाँ से मैं जो पैक करके ले जा रही हूँ, अब हमें जिंदगी की राह अपनी खुद ही बनानी है। ठीक है, मेरे को और मेरे हस्बैंड को अपनी राह पे चलना है साथ में, लेकिन कोई अगर हमारा बच्चा राह बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, उस पर नहीं चलना है। क्यों आज इतनी दुखी बेबस दिखी है अप्सरा मॉम? आखिर मुझे क्यों सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है? फ्रेंड्स, बात करेंगे आज अप्सरा मॉम का जो ये वीडियो आया है। अब मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये अभी 1 घंटे पहले वीडियो आया है और जिस तरीके से वो दुखी परेशान दिख रही हैं, इवन इन्होंने जो टाइटल लगाया है, रोने वाला टाइटल, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का इशारा इन्होंने कर दिया है। बात कर रही थी कि नदी पे यूजुअली जो वाटर है उसको रोकने के लिए जो बहुत तेज पानी आता है, बांध लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पानी रुक ही नहीं रहा है, उसको बांध भी लगाया जा रहा है, वो रुकने को ही तैयार नहीं है, तो बांध भी क्या ही कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं इशारा उनका है कि कुछ बड़ा गेम होने वाला है। खैर, बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अप्सरा मॉम का वीडियो देखा और जो वीडियो से मुझे लगा, और शायद आप लोगों ने भी फील किया होगा, वो पिछले वीडियो में पैकिंग कर रही थी, अपना सूटकेस वगैरह पैक कर रही थी और सामान वगैरह, कि यहाँ से मुझे शॉल मिली, मनीषा ने मुझे ये गिफ्ट किया, उधर किट्टो ने मुझे ये गिफ्ट किया, तो अपनी वो पैकिंग कर रही थी। साथ साथ पैकिंग करते करते अभी उनके उसके बाद एक और वीडियो आया, और उधर मैं आपको बता देती हूँ कि जो टुचिन और मनीषा का जो चैनल है, वहां पे भी एक वीडियो आ गया है जहां पे उन्होंने टाइटल कुछ इस प्रकार से लगाया है कि सबको मॉल ले गए, आज सब अंबाला से चले जाएंगे, सब लोग उदास, आज अंबाला से सब लोग चले जाएंगे, अभी तक मिस्टर राज क्यों उदास हैं। तो उनका इस तरह का वीडियो आया है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जो अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इतना चल रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि उस चीज पे जो सुमित महल है, डेफिनेटली उनको अपने चैनल से आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका जो जवाब आया है उनकी सिस्टर के थ्रू आया है। अगर आपने देखा हो, जो उनकी सिस्टर ने जो सिस्टर मतलब जो उनकी आई थिंक फ्रेंड की वाइफ है, उन्होंने बोला है और डाला भी है, जो जबलपुर की आकांक्षा है, साफ साफ उनका ये कहना है कि जब कुछ नहीं है तो किसी और को क्यों फंसाया जा रहा है, उसने तो हेल्प करी थी, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, तो आप लोग हो सकता है उस वीडियो को अगर आपने मिस किया तो जरूर देखिए। खैर, मैं यही कहती हूँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एकदम से आई, लेकिन ये अभी क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी, क्या ये पूरी रिकॉर्डिंग है? पूरी रिकॉर्डिंग के साथ आइए, पूरी बात क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। किसी पे अगर इतने इतने खतरनाक एलिगेशंस लग रहे हैं तो उसको एलिगेशंस अपने क्लियर करने के लिए डेफिनेटली सामने आके अपने चैनल पे बात रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए। जो अभी अप्सरा मॉम का वीडियो आया, बहुत दुख हुआ मुझे। अप्सरा मॉम का जिस तरह की उनकी सिचुएशन थी, वो ऐसा लग रहा था ना कि एक बेबस माँ जो कोशिश पूरी कर रही है अपने बच्चे को सुधारने की। ठीक है, यहाँ पे मैं इनकी हमेशा मैंने तारीफ करी कि इन्होंने मनीषा का बहुत साथ दिया है थ्रू आउट कंट्रोवर्सी। बहुत टाइम से आपको पता है शिवान से यहाँ पे आई हुई हैं। अभी इनके घर में शांति पूजा भी हुई है, जो सब लोग आए थे, क्रिएटर्स जा चुके हैं। और आज जो सबसे बुरी चीज लगी, जब क्रिएटर्स को छोड़ने आप जा रहे हो तो वहां पे सचिन थे, अपनी वाइफ के साथ ड्रॉप करने आ रहे थे, लेकिन आज खुद के माँ बाप जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ने के लिए, तो मतलब उनको सी ऑफ करने तक के लिए नहीं आए, उन्हें स्टेशन तक छोड़ना क्या, तुम उनको सी ऑफ करने तक नहीं आई। मनीषा आई, मनीषा के पेरेंट्स आए, मनीषा ने पाँव भी छुए। देखिए, मनीषा का मैं हमेशा कहती हूँ कि उसने तो हमेशा पतिव्रता नारी और अपने सारे फर्ज हमेशा से निभाती आई हैं और निभा भी रही हैं। लेकिन आज जो ये टुचिन का व्यवहार है अपने माँ बाप के साथ, एक इन्फ्लुएंसर हो तुम, कितना नेगेटिव मैसेज, सोशल मैसेज, ऊपर से आज तुम्हारी मम्मी दुखी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो रोकना चाह रही है लेकिन ये रुकना नहीं चाह रहा। तो क्या जो लोग सोच रहे थे कि आगे जाके इसका दिमाग पलट जाएगा, क्या ये वापस जगत दीदी के पास चला जाएगा, क्या ये दोनों शादी कर लेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। भगवान ना करें, क्योंकि इन चीजों में जो सबसे ज्यादा बुरा होगा वो मनीषा के साथ ही होगा। आप लोग की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो छोड़ने नहीं आए, खैर इनकी पैकिंग वैकिंग हो गई, लोग घर से भी जा चुके हैं, निकल चुके हैं। और शिवान से मेरे ख्याल से अब इनके वीडियोस आएंगे। लेकिन हाँ, माँ बाप जब जा रहे थे, मनीषा आई और माँ का भी मन था। देखिए, हर माँ चाहती है कि सब लोग के सामने, और कहीं ना कहीं आदमी अपने लिए तो जीता ही है, समाज के लिए, लोगों के लिए भी जीना पड़ता है। तो यही आंटी जी ने बोला है कि अब हम लोग, जितनी भी जो लोग मेरे पे इतने सारी, कई लोग कहते हैं तुमने ये संस्कार अच्छे नहीं दिए अपने बच्चों को, तुम्हारा बच्चा देखो आज कितना। तो आंटी का साफ साफ ये कहना था कि माँ पैदा करती है, लेकिन
जो कर्म होते हैं, माँ जन्म देती है लेकिन कर्म तो उसके खुद के होते हैं, संस्कार हमने दिए हैं, ठीक है। और शुरू में मतलब शुरू में दिए, लेकिन अभी 4-5 साल से किसके साथ रह रहे हो, थोड़ा संगति का भी असर रहता है, किसकी संगति के साथ, किसके साथ तुम हो, तब माँ बाप, उस पे माँ बाप पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। और मेरे को लगता है इन बातों से मैं भी एग्री करती हूँ, ठीक है। अगर बच्चा आपका कुछ गलत कर रहा है तो उस चीज़ की हर ब्लेम माँ बाप पे आना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और आंटी जी भी दुखी दिख रही थी कि माँ जन्म देती है लेकिन कर्म तो उसके खुद के होते हैं। और अब हम लोग को समाज के हिसाब से जीना है, तो हम लोग अपनी राह खुद बनाएंगे। और जल्दी ही ये आगरा वगैरह भी जाने वाली हैं। दुबई गई थी पहले अपने हस्बैंड के साथ, अब आगरा स्कूल के किसी फंक्शन के लिए जाएंगी। और साफ साफ जो लोग कहते थे कि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो इन्होंने यही बोला है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बाद में जाके बिगड़े, हमारे मतलब हमारा नाम समाज में डुबोए। देखिए माँ बाप दुखी हैं डेफिनेटली, उनके फादर को देख के भी बुरा लगता है, इनको देख के भी बुरा लग रहा था। लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि मारो पीटो, तो साफ साफ आंटी जी ने आज इस चीज़ का जवाब दिया है कि देखिए आप लोग कह देते हैं, लोग भी रिएक्शंस वाले भी बोल देते हैं कि आप मारो पीटो, लेकिन अगर मैं मारूं, ठीक है, और इतना बड़ा लड़के को अगर मारूं और फिर मुझे जवाब ही मिले, कुछ गलत जवाब ही मिले, तो मैं क्यों ही मारूं। हर इंसान अपनी इज्जत चाहता है। तो यहाँ पे मैं आंटी जी के साथ हूँ। कितना बुरा लगेगा अगर वो, सोचो, अपनी माँ को अगर मारने के बाद सुना रहा है या कुछ कह रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि, आंटी जी ने खुद ऐसे बोला कि उसका अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो आंटी भी बहुत दुखी दिखी, डिसअपॉइंटेड दिखी। और यहाँ से पूजा पाठ करके गई हैं और इन्होंने बोला है कि पूजा भी हो गई, अब बस हम ये चाहते हैं कि मनीषा ठीक रहे, मनीषा की हमें चिंता रहेगी। और ये लोग अभी निकल चुके हैं अपने घर से। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी कहना था कि वहां पे पहुंच के आप लोग कहेंगे कि देखो कुछ ऐसा हो गया आंटी आप जाओ, तो अब हम लोग अपनी राह खुद बनाएंगे। इस तिकड़मबाजी में, इस पचड़े में अब हमको नहीं पड़ना है। और मेरे ख्याल से जो इनकी सिस्टर है वो भी अब इन चीजों में नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी को देखो परिवार रोक सकता है, समझा सकता है, लेकिन जब आदमी की ही बुद्धि भ्रष्ट हो, उसने सोच लिया हो कि हम भैया कुछ ना कुछ तो करके ही मानेंगे, है ना। तो माँ बाप को कितना इस चीज़ में हम लोग रिस्पॉन्सिबल या कितना ब्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बहुत दुखी दिखी, कुछ बड़ा होने वाला है इसका भी संकेत दे दिया है साथ साथ बात करते करते आंटी जी ने। और बार बार यही कह रही थी कि हमने बहुत प्रयास किए, ठीक है, और हमें समाज के लिए जीना है। इंसान अपना तो सोचता ही है, लेकिन समाज के हिसाब से जीना ज़रूरी है। लेकिन अब हम लोग अपना सोचेंगे, भाई देखिए इनकी भी एज है, इनके फादर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब सचिन के फादर की, तो डेफिनेटली वो लोग भी अपना सोचेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक इंसान बार बार उसे अपने माँ बाप को कष्ट दे, तो माँ बाप भी डरते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। वो माँ बाप पे आप प्रश्न उठा सकते हैं जिनका एक्चुअली में गलती हो। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि माँ बाप तो अपना फुल ट्राई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है, जो इनका खुद का बेटा है, उसका भैया दिमाग हो चुका है खराब, राइट। तो अभी जल्दी ही हमें शिवान से वीडियोस मिल सकते हैं। इन्होंने बाद में ऊपर दिखाया कि सब खाना वगैरह ये रास्ते के लिए प्रिपेयर करवा रही हैं। रंजना का बहुत बड़ा रोल, मैं कहूँगी रंजना की बहुत तारीफ करूंगी। जिस तरह से इनके हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड तो शायद इनके वहीं पे हैं शिवान में, लेकिन ये आई हैं और बहुत अच्छे से हंस के सबके साथ खड़ी हैं, हेल्प भी करा रही है, अपनी जेठानी के लिए साथ भी खड़ी हैं, कल चाय भी बनाते हुए दिखी थी, काम वगैरह में भी हेल्प करा रही हैं। तो रंजना के साथ आई होप आंटी जी की बॉन्डिंग अब हमें अच्छी दिखे, क्योंकि आंटी जी को शायद अब इन चीज़ों से एक रियलाइजेशन तो हो चुका है कि आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैं यहाँ पे मनीषा रंजना दोनों के लिए बोलना चाहती हूँ, ठीक है। आपके मन में जो भी कड़वाहट है, अब आपको एक्चुअली में पता चल गया कि आपके बेटे ने आपकी कितनी जग हंसाई या जग बेइज्जती करी है, ठीक है। बहुओं को प्यार दीजिए, बहुएं बहुत अच्छी हैं, और अपना ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे कर्म करिए। चलिए, इनकी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स मैंने देखे जहाँ पे लोग भर भर के इनको सही एडवाइस कह रहे हैं, दे रहे हैं। और आंटी जी भी आज बहुत दुखी थी, सोचने पर मजबूर होने पड़ा। तो मैं कुछ, सब लोग यही कह रहे हैं कि टुचिन किधर है बदतमीज, और राधा रानी से विनती करो और प्रेमानंद महाराज को सुनो। आंटी जी को सब यही बोल रहे हैं। और अपने बेटे को बोलिए लिपर पानी कम करे, अपने को बहुत काबिल समझता है और लोग भी उसको चढ़ाया रहते हैं, जानबूझ के अपने आसपास कम दाबी के लोगों को रखता है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि कितना बेशरम है टुचिन, मम्मी पापा बहन जा रहे हैं, बाहर मिलने भी नहीं आया, जिसके लिए ये सब परेशान थे, सब लोग यहाँ आए, वो बाहर तक नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला कि घर का वास्तु कराइए, वास्तु कराइए अपने।
आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ हुआ है फिर से। टुचिन जगत दीदी से शादी करेगा धक्के से। कल शादी हुई, हमें देखने से ही कल लग रहा था टुचिन पागल हो गया। आंटी जी गोरखपुरिया भौजी भी भाग के आई है, आप उसको जवाब दीजिए। काफ़ी गलत गलत बोल रहे हैं और आंटी जी के लिए भी काफ़ी गलत कमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है। पेरेंट्स खुद आज परेशान हैं, खुद उनकी जो नाक कटा दी है इनके बच्चे ने, इनके बेटे ने, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का जो कहते हैं रेपोकेशन या इसका रिजल्ट, इसका कॉन्सिक्वेंस पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है और वो भुगतेंगे भी। लेकिन अब आंटी जी ने कह दिया कि अब वहां पे जाके भी अगर कुछ बड़ा होता है और आप लोग फिर मुझे बोलो कि तुम लोग वापस आप क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए, तो उसमें आंटी ने साफ मना कर दिया है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत वीडियो बनाए, वीडियो में जो समय लगाया वो बैठकर समझाने का टाइम था। आपने घर के लोग आपस में बैठकर समझाते, भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। समझाया आपने, अपने आप सॉल्व करनी होती। वीडियो बनाकर सिंपैथी बटोर ली आपने परिवार के लिए। इनकी दूसरे की जिंदगी नरक करके खुशी नहीं मिलेगी। उसकी बच्ची को परिवार मिला था, वो तुम्हारे बेटे ने छीन लिया। तो यहाँ पे मेरे को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने मम्मी पापा का इंसल्ट किया है। कि इस टाइम पे जब परिवार में कुछ इतनी बड़ी कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आई होती है, तो सब लोग कैमरा तो उठाना भूल ही जाओ। उस टाइम इतने टेंशन में होते हैं, वो लोग मिलके बैठते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे परिवार के बैक टू बैक वीडियोस आ रहे थे। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया और हमेशा इस चीज़ को भी उठाया। कुछ लोग कह रहे टेंशन मत लो आंटी जी, धीरे धीरे सब ठीक होगा। और आंटी जी टुचिन को छोड़कर आप खुद पर और अंकल जी पे ध्यान दो, है ना। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखना कहीं आपके पीछे से कुछ कांड ना हो जाए फिर से। इस तरह की बातें भी लोग लिख रहे हैं। बाकी आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ हुआ है फिर से। घर का वास्तु चेंज कराइए आंटी, कुछ दिन अपने पास रखिए। विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब किसी को अपना जीवन बर्बाद करना होता है ना, वह उसकी बुद्धि ऐसी होती है प्रभु, क्योंकि उनकी बुद्धि गलत काम में लग गई है और जिसकी बुद्धि गलत काम में लग गई है उसका नाश ही होता है। अब टुचिन पर गुस्सा आ रहा है, बदतमीजी ज्यादा हो रही है। आपके बच्चों में अकल की कमी है, वो कमाने गया लगे पैसे आप जैसे समझदार माँ बाप के सजेशन लिए बिना काम करते थे। अपने आप को, अपने दोनों लड़के बहुत ज्यादा घमंड में रहते हैं। ये भूल गए कि इज्जत पैसे कमाने से नहीं, अच्छे संस्कारों से आती है, माँ बाप की इज्जत करने से आती है। आपके लड़कों का सारा घमंड अब टूट चुका है फैमिली की इज्जत की, और खुद दोनों लड़कों ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रखी है। काफी लोग इनको ही सुना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये दोनों दुखी हैं माँ बाप। इनकी एक गलती मैं जरूर बोलूंगी कि आप बैक टू बैक आप लोगों की वीडियोस आ रही थी। जो टाइम आप लोग को शायद थोड़ा आराम से कैमरा ऑफ करके समझाने में निकालना चाहिए था, वो बैक टू बैक वीडियोस आ रही थी। तो ये है मेरा एक छोटा सा अपडेट। बाकी सुमित महल का जवाब क्या आया, सुमित महल क्या अपने चैनल पे आके बोलेंगे? रिकॉर्डिंग्स 2 दिन से यही सुनने में आ रहा है, राइट। उधर सृष्टि जी ने भी अपने चैनल से बोल दिया है कि जो चीज़ें ऑफ कैमरा ठीक हो सकती है वो ऑन कैमरा ठीक नहीं हो सकती। और मैं शुरू से कह रही हूँ कि दोनों फैमिलीज अगर ऑफ कैमरा बैठ के बातें अच्छे से समझ के करती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। दोनों फैमिलीज को ऑफ कैमरा जो मैटर है वो सुलटा लेना चाहिए। और साथ साथ ये भी इन्होंने पहले जो बोला था लीगल नोटिस, तो वहाँ पे जब जगत दीदी ने बोला था नहीं हमने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, तो इन्होंने क्लैरिफाई शायद कर लिया, उनकी बात हो गई है जो जगत दीदी है। तो चलिए इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टुचिन जगत दीदी क्या फिर से एक हो जाएंगे? अब बेचारी मनीषा का क्या होगा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।